चलो और मजबूती से और कहूं मेरी बच्चियों को कि चिड़िया नहीं है बाज है तू, इस दुनिया का ताज है तू, रोकेगा कौन उड़ान तेरी, उड़ने में मिराज है तू। तालियां कमजोर हैं, तालियां इतनी देर तक भी नहीं बजानी चाहिए, गोनेर के जगदीश नारायण महाराज मंदिर तक चली जाए, अपने यहाँ डी मार्ट तक ही है ना, 3-4 बजे ताली जैसे बजा के बताओ कैसे बजाओगे। मैं तुम्हारे ज्यादा प्राण नहीं पीऊंगा, मेरी क्लास लेने के बाद तुम्हें लगेगा कि और दोबारा से सुने सर को, है ना। हंसी मजाक करना चाहिए ना। कपिल शर्मा का शो कौन कौन देखता है, वो मैं लिखता हूं, ठीक है, और वैसी कॉमेडी करता हूं मैं। पहले मैं कई बार आ चुका, प्रिंसिपल मैम हो चाहिए, अपने मालिक हैं मैम उषा जी हो, सब मोनिका जी पुराने सब जानते हैं। मेरी गुड़िया यहाँ मुस्कान पढ़ती थी, जब वो हुई थी पता है, तब मेरी दादी बोली तो नुकसान हो गया। फिर वो गुड़िया जब यहाँ पढ़ी 96% नंबर आया तो मैं बड़ा राजी हुआ मैम, क्योंकि 96 तो हम 4-5 भाई बहनों के मिल के आया करती। फिर मैंने उसको कंप्यूटर वाले को बोला, मैं भाई तू ढंग से देख, इतने तो हमारे खानदान में आते नहीं है। तो उसने कर कर चर ले पकड़, उसमें देखो बड़ा अच्छा लगा। तो फिर मेरे को यहाँ के बच्चे बड़े स्मार्ट हैं सर, यहाँ के बच्चे, वो गुड़िया भी बड़ी बहुत ही दिमाग लगाया। उसने बोले पापा खुश हो क्या आप? मैं हाँ। बोले ऐसा करो मुझे एक फोन दिला दो ना कटे सेब वाला। मेरे को तब तक पता नहीं था बेटा कटे हुए सेब वाला आता कितने का है। बाद में मैंने उससे पूछा, मैं कि भाई कितने का? वो बोले जी 13-14 पता नहीं क्या बोला बेटे, मैं तो गांव का आदमी। बोलो 1.5 लाख का। मुख है। अब मैं उसको देख रहा, वो मुझे देख रहा, मैं उसको देख रहा, वो मुझे देख रहा। बोले कैसे दोगे पैसे, कैसे दोगे, मोड ऑफ पेमेंट क्या होगा, नकद दोगे, चेक दोगे, फोन पे करोगे? मैं उसको देखूं, वो मुझे देखकर, मैं कहता तू किडनी ले लेगा। जोरदार ताली बजाओ ऐसे जवाब के लिए। चलो अब मैं जिस चीज को पढ़ाने आया हूं वो पढ़ाता हूं, है ना। बेटा बताओ, रोड पे तुम आते हो तो जान बचनी चाहिए ना। सबसे पहले अपन सुरक्षित है तो सब कुछ सुरक्षित है, क्योंकि जिसका सर बच गया उसका घर बच गया। क्योंकि जो सर हर दर पे झुके उसे सर नहीं कहते, जिस दर पे सर ना झुके उसे दर नहीं कहते। कहते तो सब है तुझे सितमगर, ये है तेरे मुंह पर नहीं कहते। वाह वाह करा करो। अच्छी बात लगे तो ताली भी जोर से बजाया करो। एक बार बजा के बता दो पूरे SRN गूंज जाना चाहिए। बेटे किसकी बना रहे हो उसकी? अरे ताली बजा। तुझे दिख तो सही रहा है ना मेरे बच्चे? हाँ सर, ताली ताली। तो मेरी बनानी है जूम करके, हाँ है ना, ठीक है। क्या नाम है तेरा? निखिल। निखिल, क्या बात है निखिल अरोड़ा। चलो बेटे तो अच्छा बताओ, अब शुरू करते हैं। थोड़ी सी देर आपको जानकारी देंगे रोडवेज की हंसते हंसते। ये बताओ, बत्तियां जो आपको रोड पे दिखती कितनी तरह की होती है? कौन पढ़ाता है तुम्हें यार? 3 नहीं, बत्तियां होती है 5 तरह की। और कौन बता सकता है कौन दो कौन सी रह गई? हाँ बता बेटे, हाँ बेटे, हाँ हाँ। चले जाओ। क्या नाम है तेरा? इसके लिए जोरदार ताली बजाओ। बेचारे ने कितना गलत आंसर दिया। देखो बेटे, अच्छा बात इसने कही तो सही, बत्ती होती है लेकिन उसका कलर तो 3 ही रहेंगे। तेरे सोचा अच्छा, बहुत जोरदार, मैं तो मजाक कर रहा था, ये नहीं तो ताली नहीं बजाते। बहुत अच्छा लड़का है, इसके लिए ताली बनती है। और इससे भी बुरी बात मैं बताऊंगा जब और तालियां बजेंगी। बत्तियां 5 तरह की इसलिए होती है, 3 तरह की कोई बत्ती नहीं मानेंगे ना बेटे, तो चौथी होती अगरबत्ती, जो उसकी फोटो पे चलती है। और 5वीं होती है कौन सी? मोमबत्ती। तो बकवास बातों पे तालियां बजती है, इसलिए बकवास कर रही है। तालियां कमजोर है, क्या करें बड़े बच्चे आपस में बात। और सफेद गोरे वर्ण के बच्चे तू क्यों बात कर रहा है? कोई बात नहीं, काला रंग तेरा ही नहीं है, मेरा भी है। मैं बहुत ज्यादा सुंदर था, पर मैं हुआ जब इतना सुंदर था, सफेद चादर पे लेटाया तो यूं लग रहा था जब बर्फ में कोबरा सांप पड़ा।
सुबह नर्स आई बोले इसमें ग्रीस कौन बांध के लाए, तो बीच में बात मत करना भाई, कोई भी देखो मैं मजाक कर दूंगा उसका, टेंशन नहीं लेनी। तो बत्तियां आपने बताई, होती तो 3 है लेकिन जीवन की बत्ती ना बुझे इसलिए 5 बत्तियों का उदाहरण देना पड़ता है। एक पीली बत्ती है, वो कितनी देर जलती है बताओ? रोड पे देखते होंगे आप, कितनी देर जलती है? वो जलती है 4 सेकंड। वो 4 सेकंड क्यों जलती है? अगर उस बत्ती में कोई जबरदस्ती घुसेगा तो मरेगा ही मरेगा। तो अपन गाड़ी खुद चला रहे हो या कोई और चला रहा हो तो उस बत्ती में घुसने का प्रयास करेगा तो उसको रोकना है ना अपने को, नहीं तो पता क्या होगा, आप जाओगे धड़ाम से टकराओगे, फिर वही होंगे कि 4 का फिगर काम आएगा, 4 सेकंड जैसे उसमें लगे, 4 का फिगर काम आएगा, 4 लोग आएंगे कंधे पे उठाएंगे, फिर एक आवाज लगाएंगे राम राम। ऐसा चाहोगे थोड़ी? तो अच्छी बात पे तालियां नहीं बज रही यार। ये छोटे बच्चे सोच रहे हो अच्छा ही आया मोटा सा आदमी, पहले मैं भी तुम्हारी तरह फिट था, तुम कितने स्मार्ट लग रहे हो, बिल्कुल ऋतिक रोशन की तरह, भाई यूं चलते भी हो तो टाइगर श्रॉफ यूं। फिर बेटे एक्सीडेंट हो गया था मेरा, फिर मेरी चाल ऐसी हो गई थी, पहले मैं यूं चलता था सदा हुआ, फिर बाद में यूं चलता था मामा शकुनी की तरह भांजे। ये हमारी बच्चियां भी बहुत स्मार्ट है, बिल्कुल ऐश्वर्या राय जैसे। बेटे तुम कितनी स्मार्ट हो, है ना? लेकिन एक बात है, उस स्कूटी को धीरे चलाना, क्योंकि वो कई बार मेरी मिसेज उसको तेज चलाती है, तो मैं उसको कहता हूँ क्यों इतनी तेज क्यों चला रही है? बोले जब मैं इसको घुमाती हूँ तो मुझे लगता तेरे कान मरोड़ रही हूँ। तो तुम्हें कान नहीं मरोड़नी, क्योंकि 2 ही मिनट में ऐश्वर्या राय जैसा सुंदर चेहरा जब रोड पे स्मैश हो जाता है ना, फिर उस पर कोई राय नहीं देता, दांत निकल जाते हैं, दंत मंजन के हेड में भी नहीं लेगा कोई। चलो अभी अब हमको आपको बत्ती बताइए कि हेलमेट होता है, यहां से आओ ना बेटे, कितनी कम उम्र वाले बच्चों को तो हेलमेट जरूर लगाना चाहिए। और कितने साल में लाइसेंस बनता बताओ? पहले कितने में बनता था? एक 16 में भी बनता था पहले, लेकिन उसके लिए किसके लिए बनता था? 50 सीसी की गाड़ी। अभी कोई 50 सीसी की गाड़ी कौन सी है बताओ? कोई भी गाड़ी मार्केट में ऐसी नहीं है। पहले आती थी लूना, मोपेड, है ना, वो गायब हो गई सब। अब तुम जो भी स्कूटी वगैरह चलाते हो 100 से ऊपर है, मतलब 50 से ऊपर सीसी की है, तो आपने 16 साल का चक्कर भूल जाओ। और 18 साल से कम का बच्चा, सर मेरे पिटने हो तो हाँ ये सही जगह है, आप इसको समझ में आई इंपोर्टेंस, ये सोचे नहीं हो रहा काम। चलो ठीक है, तो मैं कहा था यार बताओ तो सही, हेलमेट बता रहा था ना, 18 वाला, ये बढ़िया सही कह रही है। तो 18 साल से कम बच्चा अगर नाबालिग बच्चा चलाते मिलेगा तो क्या नुकसान होगा पता है? स्कूटी मत चलाया करो, अपने माँ बाप की जिम्मेदारी हो, अपना भेजेंगे किसी में हो, बस में भेजें, किसी में भेजें, लेकिन अगर कम चलाते हुए मिलेगा तो पता है क्या होगा? 25 साल तक तुम्हारा लाइसेंस नहीं बनेगा। सबसे बड़ी बात इतनी की स्कूटी नहीं बचती, कई बार 25,000 का जुर्माना और बिना लाइसेंस का 5,000 और जुड़ जाएगा। और सबसे बड़ी बात क्या है? 3 साल की सजा हो जाएगी जिसके नाम से गाड़ी है। तो तुम चाहते हो अपनी मम्मी पापा बैठे मिले? हाँ, किसी चाचा से नहीं बन रही हो तो कर दो कौन, चाचा जी गाड़ी दे देना, जमीन का झगड़ा भी सेट हो जाएगा। एक और ताली बजाओ यार, ऐसे कह रहे। लेकिन ये करना नहीं है, फालतू की बात है बेटे, क्योंकि जब तुम्हारे पास कोई चीज नहीं होती तो जल्दी करते हो, रेकलेसली जब करते हो तो कुछ ना कुछ गिर जाता है या टक्कर मार के जाते हो। हेलमेट कैसा होना चाहिए? हेलमेट नहीं लगाते कई बच्चे, मेरे बाल खराब हो जाएंगे। अरे जिंदगी खराब हो जाएगी, बाल बेटे फिर उग जाएंगे, लेकिन अगर मान लो वहां गड़बड़ हो गई, ट्यूमर वो लग गई, तो हमेशा के लिए तो फिर चले जाएंगे। तो हेलमेट कैसा होना चाहिए बताओ? कोई बताएगा? बड़े बच्चे, तू बता मुझे, बता हेलमेट कैसा होना चाहिए? हाँ, एक बच्चे से मैंने पूछा मैं कैसा होना चाहिए, बोलो गोल, मैं मेरी तोंद जैसा। एक बोलो मजबूत, मैं तेरे पापा जैसा। फिर वो बच्चा भी तुम्हारे जैसे साड़ा था ना, मम्मी जैसा। पापा की भी नहीं चलती है। तालियां कमजोर है बच्चों की।
तो ओरिजिनल हेलमेट मैं बताता हूँ कैसा होना चाहिए। अभी तुम बच्चे हो, खरीदोगे तो सही, जैसे जैसे व्हीकल चलाओगे तो अभी तो कम उम्र के कई लग रहे हैं, कई हो सकता है 18 के कवर हो रहा है सब आ रहा है। हेलमेट होना चाहिए, उसके पीछे एक लगा रहता है QR कोड, उस पे लिखा रहेगा 4151। BIS ISI का नाम सुना है? ISI का मतलब है इंडियन स्टैंडर्ड पे खरी उतरने वाली ये चीज है, लेकिन 1986 में उसका नाम बदल के क्या कर दिया? BIS। फिर उसको नंबरिंग शुरू कर दी कि ये 1 नंबर, ये कुर्सी 2 नंबर, तो हेलमेट का नंबर कितने पाया? 4151। तो ओरिजिनल हेलमेट के पीछे लिखा मिलेगा इनबिल्ट 4151। ये मैं तुम्हें इसलिए बता रहा हूँ, जैसे किसी का मांग के लाओ या कोई डोनेट करे तो ओरिजिनल हो तो रख लो, नहीं तो दे दो, है ना? जागरूकता जरूरी है ना? तो मेरे बच्चे थोड़े कमजोर हो गए, चलो मैं बताता हूँ कि मजबूती कैसे आएगी। तुम बेटे मेडल तुम लाओगे तो कितने अच्छे ग्राउंड है, सब चीज अच्छी है। तो बेटे के शौक में जाने कितने मेडल मार दिए हमने कोक में, और संभाल लेते अगर कोक हम तो मेडल आ जाते ना थोक में। एक बार जोश से बच्चों के लिए ताली बजाओ भाई। क्योंकि अपन तुम सोच रहे हो यार बच्चों की पढ़ाई कर रहा है, हमारी नहीं कर रहा है। एक बात बताओ, अपनी माँ किसी की बच्ची है, अपनी बहन किसी की बच्ची है, और जब अपन शादी कर लेंगे तो अपने फूल जैसी बच्ची आएगी, तो उसका सम्मान में अगर कहीं नुकसान आए तो अब किसकी जिम्मेदारी है? अपनी। तो जो अपनी जिम्मेदारी है उसको आज हम कैसे निरादर कर सकते हैं? कभी बच्चियों पे जो फप्तियां कसते हैं या कमेंट्स करते हैं या उसके पास हॉर्न तेज बजाते हैं, उनको ये समझ लेना चाहिए ये समस्या खुद के ऊपर भी आने वाली है। क्योंकि जिंदगी को हमें, जमाने को हमें जमाने से गिला है, पर कमाल तो ये है हमें जो भी मिला है एक दूजे से मिला है। तो अपन ने पढ़ा हेलमेट कैसा होना चाहिए? कवर्ड होना चाहिए। कवर नहीं होगा तो पता है क्या होगा? जैसे शाहरुख खान साहब के गाना आया था ना, दिल में मेरे दर्द डिस्को, बाद में वो पीला सा यहाँ रखा हुआ था, कवर नहीं किया हुआ था। अगर ऐसे आदमी का एक्सीडेंट हो गया तो क्या होगा? इधर जबड़े की हड्डी, इधर को डिस्को, दिल में मेरे दर्द डिस्को। ऐसा थोड़ी चाहोगे? स्मार्टनेस बनी रहे, हमेशा जान बची रहे। हेलमेट पता है कितनी % जान बचाता है? 90 से ऊपर। अगर हेलमेट था तो 90 से ऊपर जाने बचती है, वरना तो 100 में से अगर 90 एक्सीडेंट हुए तो गए, और बच भी गए तो ऐसे कितना कहने के, ऐसा थोड़ी चलना चाहोगे तुम, मजबूत रहना चाहोगे ना। छोटे बच्चे ज्यादा अच्छे से सीखते हैं, तो हमेशा बड़े बच्चे भी सीखते हैं, लेकिन ये बादाम खाने से थोड़ी आती है अकल बेटे, बचीड़े खाने से आती है अकल। टक्कर लगती है, गोले टूट जाते हैं। पहले तो ये बच्चे चलाते हैं धूम मचाना है, बाद में गोले टूटते मम्मी बचा ले। अब अपन ने हेलमेट पढ़ लिया, और क्या पढ़ा? बत्तियां पढ़ ली। ये जो बत्तियां ब्लिंक करती हुई मिलती है ना, इसका मतलब है स्लो चलो पीली वाली, और रेड वाली ब्लिंक कर रही हो तो समझो 90 डिग्री एंगल पे है। और अगर रेड वाली बत्ती हमेशा जलती मिले तो समझ लेना चाहिए रेलवे क्रॉसिंग। तो अपने को और बताओ क्या सीखना चाहिए? मजबूती तो सीखनी चाहिए ना। पहले मैं बता रहा था तुम्हें, मैं बिल्कुल फिट था, तुम्हारे तरह जिम जाता था, फिर मैं जिम में जाने लग गया। पहले मेरे मसल्स थे, गठालिस हो गए, डोले घोड़े हो गए, कमर कमरा हो गई। तो ये चीज तुम्हारे साथ भी होगी उम्र के साथ साथ। अभी कोई चीज अच्छी सीख जाओगे तो हमेशा काम आओगे। अगर एक उदाहरण देता हूं, मेरे मामा का लड़का था, उसने IAS का इंटरव्यू दिया, 2 दिन बाद रिजल्ट आने वाला था, तुम्हारे तरह पढ़ता ही पढ़ता था, अवेयर नहीं था। हरियाणा रोडवेज में थोड़ा सा मुंह उल्टा करके उतर गया तो पीछे वाला पहिया उसके ऊपर चढ़ गया, तो वही डेथ हो गई उसकी। 3 दिन बाद रिजल्ट आया तो उसका कौन सी रैंक थी? 88 रैंक। वो जयपुर जैसे शहर का कलेक्टर बनता, बहुत सारी चीजों को IPS बनता, SP बनता, पता नहीं क्या बनता। तो तुम चाहते हो अपना कैरियर शुरू होने से पहले खत्म हो जाओ? तब मैं एक छोटी सी रचना सुना के खत्म करता हूं कि लौट आओ पापा, ये नैन बुलाते हैं,
वाह वाह, लौट आओ पापा। जब घर में पापा नहीं आते ना बेटा, एक्सीडेंट हो जाए, मम्मी नहीं आती या कोई भी भाई बहन नहीं आता तो कितना बुरा लगता है कि लौट आओ पापा, ये नैन बुलाते हैं, होकर के हम तो बेचैन बुलाते हैं। आप तो कहते थे 2 मिनट में आते हैं, 2 मिनट ये जल्दी के हमको तड़फाते हैं। ना हम कहीं जाते हैं, ना लोग बुलाते हैं, उम्र से लंबे तो ये अहम के नाते हैं कि लौट आओ पापा, ये नैन बुलाते हैं, होकर के बेचैन। चलो आज हम थोड़ा शॉर्ट ही करेंगे क्योंकि आपका टाइम, बच्चे खड़े खड़े परेशान हो जाएंगे। फिर किसी दिन हम है ना पूरा करेंगे जब यहाँ तुम बैठा के आराम से और हंसाने का करेंगे और फिर पूरी टीम आएगी। आज तो मैं रैंडमली चेक करने आया था कि बच्चे क्या करते हैं। मैंने ऑब्जर्व किया, कई बच्चे हेलमेट नहीं लगाते, कई तेज चलाते हैं, कई कम उम्र में चलाते हैं। तो ये सब चीजें बाद में हम फिर लाइसेंस भी चेक करेंगे, हेलमेट भी चेक करेंगे, फाइन भी करेंगे। तो ऐसा नहीं करने दोगे ना, क्योंकि खुद की जान बचती है बेटे। हो सकता है आप पूरी दुनिया के लिए एक आदमी हो, एक शख्स हो, लेकिन अपने घर के लिए पूरी दुनिया होते हैं ना। इस दुनिया को बचाएंगे ना बच्चे सब मिलके, तो बोलो भारत माता की वंदे। चलो एक बच्चियां ज्यादा है तो एक छोटी सी कविता और कह देता हूं मैं कि घट रही है बेटियां, बहुत समस्या है अपनी बच्चियों को। तो ये बच्चे ये ना सोचे कि हमारे साथ अलग कविता है, अपनी भी बच्चियों के साथ समस्या, अपनी माँ बहन के साथ समस्या है। कभी बुआ से पूछना कितना कष्ट देता है फूफा, हमने कार दी फिर भी बेकार आ गया कमियां। ये सब की शिकायत होती है। तब मैं कहता हूं कि घट रही है बेटियां अब तो भाई कोख में, क्या कमी रही भला आदमी और जोंक में। मर रही है बच्चियां कुपोषण और भूख से, भावना तो शून्य है, कड़े हैं मनोरूप से। जल रही है दुल्हने दहेज के नाम पर, खुद के घर में बेटियां फिर भी नजरे दाम पर। बिक रही हैं औरतें गरीब चाहे त्रस्त है, पैसों की अंधी दौड़ में हर एक बंदा मस्त है। वृद्ध माँ कोने में, दुनिया मस्त सोने में, सोई पी के जाम है, उन्हीं के आज नाम है, उन्हीं के आज नाम है। और किस तरह से जिनको जिम्मेदारी सौंपी थी वो नहीं निभाते, कि ठग रहे हैं महात्मा, ठग रहे हैं महात्मा, बेचकर महानता कर रहे हैं दावे, रोज लाएंगे समानता, लाएंगे समानता तो काला धन भी लाएंगे। पहले करे वादा चमन प्रास बाबा जी का खाएंगे, तालियां बजाएंगे। कुछ पता चला मैं क्यों आया हूं यहाँ, मैं पागल थोड़ी हूं। कोई भी जान बच गई तो कितना सुकून मिलेगा आपको। आप ऐसा लगेगा आप क्रिएटर हो, आपकी वजह से कोई चीज जिंदा है, और आप जिस वजह से जिंदा होने चाहिए इस धरती पे, उस वजह से आप जिंदा हो। तब आपको अपने आप पर मस्ती से करना, डरना नहीं किसी से भी। पढ़ाई भी मस्ती से करना, मस्ती से करा वो काम अच्छा होता है। मैं कहता हूं कि मस्त खिलाड़ी जीवन में सहमाप नहीं देखा करता है, शुभ मुहूर्त कौन कहे दिन रात नहीं देखा करता है, और जिसको आग लगी हो, लाग लगी हो आगे बढ़ने की और बढ़ाने की, ऐसा बढ़ने और बढ़ाने वाला किसी की बाट नहीं देखा करता। और जब अपन सब मिलकर ये प्रयास करेंगे, जाने बचा लेंगे, तब कहते हैं 3 बच्चे बात कर रही है बेटे परमाणु समझौते में, लास्ट लाइन कह देता है तुम्हारे लिए कि हम चले तो आंधिया क्या तूफान संग में चल पड़ेंगे, सागरों की बात क्या हिमगिरी भी ढल पड़ेंगे, ये ना सोचे ये निशाए पथ हमारा रोक लेंगी, हम जले तो सूरज हजारों जल पड़े। चलो हम तो रोज जाके इंटरेक्शन करते हैं स्कूलों में, बड़ी बड़ी भीड़ होती है, 10-20 हजार की भी होती है कई जगह तो, और आप भी अपने आप में इतने श्रोता हो, 1-1 लाख के बराबर हो, तब आप पूरे ध्यान से सुनेंगे, इस चीज को करेंगे ना। अपने आसपास किसी को दारू पी के नहीं चलाने देना। जिसने पी शराब न उबरा जिंदगानी में, हजारों बह गए बोतल के इस बंद पानी में। और आजकल बच्चे एक को पकड़ लिया हमने, बच्चों भाई कहाँ जा रहे हैं, बोले सर आपने तो कहा कोरोना में 2 डोज लेनी चाहिए। उसकी मिसेस तो भी बैठी थी पीछे से, बोली इसने तो बूस्टर डोज होनी। ऐसे मोबाइल से करेंगे बात तो यमराज जी से हो जाएगी मुलाकात। इस उम्र में थोड़ी करेंगे, इतनी तेजी से दुर्घटनाएं हो रही हैं, यमराज को फुर्सत नहीं है। रोज यमराज बेचारा कपड़े बदले, इतने कवच कुंडल सीख लगाए, इतने तो डेथ की सोचना, कहां जाए दिल्ली। फिर वो कोई बार परेशान हो जाता है यमराज जी, फिर वो अपनी भैंस को कह देता भाग लिया,
पर 15-20 ऐसे नहीं होना चाहिए ना, अपन उसमें नहीं आना चाहिए, अपनी जान बचनी चाहिए। अपने अंदर बहुत पोटेंशियल है बेटे, मेरे अंदर सिर्फ हंसाने का पोटेंशियल था, लोग उसको बावड़ा बावड़ा कहते थे। आज इसका मजा करके कपिल शर्मा 1.25 करोड़ रुपए लेता है एक परफॉर्मेंस के। अपन 1% भी काम कर लिए तो 1.25 लाख, 0.5% भी काम कर लिया तो 62,000, उससे भी आधा क्वांटम में भी काम कर लिया तो आप भूखे नहीं मरोगे। तो आपके अंदर जो टैलेंट है, म्यूजिक का है, पढ़ाई का है, तैरने का है, दौड़ने का है, स्पोर्ट्स का है, बोलने का है, उसको चूको मत। मैं 33 ईयर का था जब तक बोलता नहीं था। मेरी गुड़िया भी यहाँ कहती थी अगर पापा यहाँ आ गए तो मैं उस दिन छुट्टी कर लूंगी। लेकिन अभी उसी पैसे से खूब सारा एंजॉय होता है ना, तब अच्छा लगता है, और एक कैरियर बनता है, नाम होता है, ठीक है। तो मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल, मगर लोग आते गए और कारवां बनता गया। और हमारे वीडियो और ज्यादा देखने के लिए पीके मत शो लिखोगे कपिल शर्मा शो की तरह, तो घर जाके एक वर्दी वाला मेरा पीके वाला इंस्पेक्टर का फोटो आएगा, उसमें आप उसको 600-700 वीडियो है, उसमें मैंने जॉनी लीवर, राजपाल यादव, राजू श्रीवास्तव, इनके साथ जो काम करा उनकी इंटरव्यूज भी हैं, तो आपको अच्छा लगेगा। और सबसे बड़ी बात उसमें आईएएस में किस तरह से नोट्स बनाते हैं वो सब भी है। मैंने 2 बार आईएएस की इंटरव्यू दी है, तो मैं यहाँ लाफ्टर मोटिवेटर हूँ। कल भी मेरे 250-250 होर्डिंग लगे थे पूरे शहर में, है ना, देखोगे तो मैं भेज दूंगा मैम को, ठीक है। उसका वीडियो लाइव biirla.com का मिल जाएगा आपको, तो घर जाके देख लेना। अभी बहुत ज्यादा मैंने प्रण पी लिया, मेरे को बुरा थोड़ी लगा, अच्छा लग रहा है तो तालियां बजा दो। तुम तो एक ही चीज सीख लो कि एसआरएन के बच्चे हम किसी से कम नहीं है ना, हमारे जैसा दम नहीं है, लेकिन सोबरनेस की नहीं कोड़ी कि हम नहीं कहते कि हम किसी से बड़े हैं, पर इतना ही बहुत है, जमाने तेरे सामने खड़े हैं। जोरदार तालियां बजाओ खुद के लिए। और जो हक तुमने छोड़ दिया ना, अगर तुम तैयारी नहीं करोगे तो दूसरा ले जाएगा एंजॉय उसका। तो लास्ट लाइन कह देता हूं, दिल में समा कर रखना कि लोग थोड़ा सा भी छिन जाता तो कितना चिल्लाते हैं, कि थोड़ा भी छिन जाए तो दुनिया कितना चिल्लाती है, बिना रोए तो मैया भी दूध नहीं पिलाती है, मिमियाने से कुछ ना होगा, सिंह गर्जना करनी होगी, सिकिल पड़े इस रुधिर जाल में, इच्छा शक्ति भरनी होगी, सिंह गर्जना हर गर्जन में होती सबसे भारी है, उठ बैठो एसआरएन के बच्चों, निश्चित जीत तुम्हारी है। थैंक यू।